यहीं भगवान खत्म होता है। यही शब्द खौफनाक काले अक्षरों में उस उजड़ी हुई कांटा मॉनेस्ट्री के दरवाजे पर लिखा था। उस दरवाजे के सामने दो नन खड़ी थीं। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक नन्ही नन ने कांपती आवाज में दूसरी से कहा, आज हमें अपनी जिंदगी कुर्बान करनी ही होगी, क्योंकि अगर यह बुराई बाहर आई तो इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं बचेगा। दोनों ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंधेरे में डूबी मॉनेस्ट्री के अंदर चली गई। मॉनेस्ट्री के भीतर उनका इंतजार कर रही थी एक भयानक चेहरे वाली नन, जिसका नाम था वालाक। लेकिन कुछ ही पलों में वो वहां से गायब हो गई, और इससे पहले कि दोनों नन कुछ समझ पाती, वालाक ने खुद को फांसी लगाकर मार लिया। जब इन दोनों ननों की मौत की खबर रोमानिया के महान पादरी तक पहुंची, तो उन्होंने इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला किया। वो अपने साथ एक खास नन को लेकर आए, सिस्टर एरिन। सिस्टर एरिन के पास एक अनोखी शक्ति थी। उन्हें भविष्य के विजन आते थे। कभी कभी वो आत्माओं को भी देख सकती थीं। रात के सन्नाटे में प्रीस्ट और सिस्टर एरिन मॉनेस्ट्री के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। अचानक सफेद कपड़ों में कुछ भूतिया मूंग खंडहरों में इधर उधर चलते दिखाई दिए, और फिर वस्तुएं अपने आप हिलने लगी। तभी एक कोने में उन्हें वही नन दिखी जिसने फांसी लगाई थी। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, चेहरा आधा सड़ चुका था। अचानक उसने आंखें खोली और सीधे प्रीस्ट पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही उसने प्रीस्ट को एक कॉफिन में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन की मुलाकात एक रहस्यमयी नन से हुई। उसने बताया, बहुत साल पहले यहां एक एक्सॉर्सिज्म हुआ था, जिससे हमारी दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच एक पोर्टल खुल गया। उसी पोर्टल से वालाक इस दुनिया में आई थी। कहा जाता है, जो भी भगवान की पूजा करता है, वालाक उसे जिंदा नहीं छोड़ती। सिस्टर एरिन ने पूछा, वालाक को कैसे मारा जा सकता है? नन ने कांपते हाथों से एक चाबी देते हुए कहा, सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से। वो खून एक एंटीक रिलिक में बंद था, और उसे खोलने की चाबी यही थी। जैसे ही सिस्टर एरिन ने चाबी पकड़ी, उन्हें जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उनकी आंखों के सामने एक डरावना कॉफिन दिखाई दिया। अगले ही पल उन्होंने देखा कि प्रीस्ट सांपों से घिरे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे। और तभी वालाक अचानक गायब हो गई। आखिरकार सिस्टर एरिन ने एंटीक रिलिक ढूंढ निकाला। वालाक ने आखिरी बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिस्टर एरिन ने जीसस क्राइस्ट का खून वालाक पर फेंक दिया। तेज चीख, पूरा मॉनेस्ट्री हिल गया, और अगले ही पल वालाक धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। कई बार बुराई को हराने के लिए जिंदा इंसानों से ज्यादा मरी हुई आत्माएं मदद करती हैं,